भ्रमण करती नाट्य कंपनी। मुल्ला ने 1 दर्जन टिकट खरीदे, प्रथम पंक्ति के मित्रों को आमंत्रित किया, मुझे भी बुलाया। बेटा आया था गांव में, बड़ा अभिनेता हो गया था और मुल्ला चाहता था सबको दिखा देना। बड़ा उत्तेजित था मुल्ला, बड़े उत्सव की बात थी। सबको लेके पहुंचा, पर्दा उठा, पहला दृश्य पूरा होने के करीब आ गया। बेटे का कोई पता नहीं। मुल्ला कुर्सी के कगार पे बैठकर पसीना पसीना हुआ जा रहा है। पहला दृश्य समाप्त हो गया, दूसरा दृश्य शुरू हो गया। बेटे का कोई पता नहीं। अब तो थोड़ी घबराहट फैलने लगी। मुल्ला निराश होने लगा और तीसरा दृश्य आ गया, आखिरी दृश्य, और बेटे का कोई पता नहीं। और अंतिम क्षण आ गया कि अब पर्दा गिरने को है। जो लोग दूसरे गांव में नाटक देख चुके थे वो तो उठ उठ के खड़े भी होने लगे। तभी आखिरी क्षण में बेटा दिखाई पड़ा। आखिरी दृश्य में वो एक बंदूक लिए संतरी का काम कर रहा है, दरवाजे के बाहर इस कोने से उस कोने टहल रहा है, और बस पर्दा गिरने लगा। वो एक शब्द बोला भी नहीं। मुल्ला से फिर न रहा गया। वो खड़े होकर चिल्लाया कि उल्लू के पत्ते, अगर बोलने न देते हो तो कम से कम गोली ही चला दे। घर की इज्जत का सवाल है। बच्चों को हम तैयार करते हैं इज्जत के लिए, अहंकार के लिए। घर की इज्जत का ख्याल रखना। कभी कुछ ऐसा काम मत करना जिससे घर के परिवार के अहंकार को कोई चोट पहुंचे। तुम्हारा बेटा प्रथम आ जाता है स्कूल में, तुम कितने खुश होते हो। तुम उसे अप्रेम सिखा रहे हो। जब वो घर आता और उसका स्वागत होता है और तुम मिठाई बांटते हो तो तुम क्या कह रहे हो? तुम उस बेटे से कह रहे हो कि तू सदा प्रथम होने की कोशिश जारी रखना। और प्रेम तो उन्हें मिलता है जो अंतिम होना जानते हैं। तुम बेटे से कह रहे हो कि तू प्रतियोगी होना, संघर्ष करना, महत्वाकांक्षा और सदा प्रथम होना, चाहे प्रथम होने में कुछ भी हो जाए। तुम बेटे को राजनीति सिखा रहे हो। तुमने बेटे को राजनीतिक बना दिया। अब वो जीवन भर कोशिश करेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रथम होना, कुछ भी खो जाए लेकिन प्रथम होना। आखिर में पाएगा प्रथम तो हो गया और सब खो गया। सबसे बड़ी बात खो गई कि प्रेम करने की क्षमता खो गई। राजनीतिक किसी को प्रेम नहीं कर सकता। राजनीतिक का कोई मित्र ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। सोचते हो इंदिरा गांधी का कोई मित्र हो सके? जिसके पास भी शक्ति है उसका कैसा कोई मित्र? पास भी जो है वो भी निकट के शत्रु। जब मौका पाएंगे छाती पे चढ़ बैठेंगे, जब मौका पाएंगे तब खींच के कुर्सी से नीचे कर देंगे। वो सब तैयार है। इसलिए तो इंदिरा अपने मंत्रिमंडल में बदलाहट करती रहती। किसी भी आदमी को एक जगह ज्यादा देर रहने देना खतरनाक है, क्योंकि वो ज्यादा देर रह जाए आश्वस्त हो जाता है, आश्वस्त हो जाए पैर पकड़ लेता है, मौका मिल जाए टांग खींच के नीचे गिरा देता है। क्योंकि इसी तरकीब से तो जो कुर्सी पे है वो पहुंचा, उसी तरकीब से दूसरे पहुंचेंगे। घृणा है, संघर्ष है, प्रतियोगिता है, लेकिन राजनीति में प्रेम कहां है? तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा प्रतियोगी हो, तुम उसे घृणा सिखा रहे हो, वैमनस्य सिखा रहे हो, शत्रुता सिखा रहे हो। और तुम चाहते हो बड़ा धन इकट्ठा कर ले, धन का अंबार लगा ले। तुम्हें पता है कि जो भी धन को इकट्ठा करते हैं वे वही लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम शून्य हो गया होता है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके पास इतनी बड़ी संपदा है कि वो धन को इकट्ठा करने का पागलपन क्यों करेगा? इसको थोड़ा बारीकी से समझ लो। धन प्रेम का परिपूरक है, इसलिए कृपण आदमी के जीवन में तुम प्रेम ना पाओगे। वो कृपण है ही इसलिए कि प्रेम नहीं है। धन परिपूरक है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो तुम जानते हो
कि कल अगर कोई मुसीबत आएगी तो तुमने इतना प्रेम किया है, जिनको प्रेम किया है वो फिक्र लेंगे। और अगर तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम है कि तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बन गया, तब तो तुम जानते हो परमात्मा फिक्र लेगा। अगर वो पक्षियों की फिक्र रखता है, पौधों की फिक्र रखता है, तो मुझसे नाराजगी क्या? लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो तुम जानते हो कि कोई तुम्हारी फिक्र लेने वाला नहीं, तिजोरी के अतिरिक्त। धन ही बस एकमात्र मित्र है। फिर अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं, कल तुम बूढ़े होगे, बीमार होगे, कौन चिंता लेगा? कौन तुम्हारे पैर पर हाथ रखेगा? कौन तुम्हें सहारा देगा? कौन तुम्हारी बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा? अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं तो कोई बनने वाला नहीं। तब धन ही तुम्हारे साथ होगा। तो धन ही एकमात्र मित्र है। कृपण प्रेम रिक्त जीवन में धन के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। तो जितना तुम व्यक्ति को पाओगे कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन की पकड़ हो गई है, उतना ही तुम पाओगे उसका हृदय सिकुड़ गया, मर गया। प्रेम तो बांटता है, इकट्ठा करना उसे कठिन है। जो इकट्ठा करता है वो इसलिए इकट्ठा करता है कि बांटने की उसके पास कोई क्षमता नहीं, देने का कोई भाव नहीं। और प्रेम तो दान है, प्रेम तो देना है, प्रेम तो सभी को भागीदार बनाना है। तुम बेटे को राजी करते हो, धन कमाए, राजपद पर पहुंचे, प्रतिष्ठित हो जाए, सिकंदर बने, नेपोलियन बने, बिरला बने, आदमी भर ना बने। आदमी छोड़ के कुछ भी बने तो चलेगा, क्योंकि आदमी अगर बन गया तो ये कोई भी चीजें संभव नहीं है। अगर आदमी बन जाए तो नेपोलियन कैसे बनेगा? अगर आदमी बन जाए तो बिरला कैसे बनेगा? अगर आदमी बन जाए तो राष्ट्रपति कैसे बनेगा? आदमी अगर बन जाए तो ये सब रास्ते खो जाते हैं, क्योंकि ये सब रास्ते गैर आदमियत के, हैवानियत के, ये सब रास्ते पशुता के, मनुष्यता के नहीं, क्योंकि इनकी सभी रास्तों पर घृणा और हिंसा की जरूरत है। और प्रभु का द्वार प्रेम है। तो धीरे धीरे प्रेम खो जाता है। बच्चे के खुद से ही संबंध टूट जाते हैं, अपने हृदय से ही उसका नाता कट जाता है। फिर वो जीता है बिना जड़ों का, खोजता फिरता है, कुछ खो गया। उसकी भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खो गया है, क्योंकि जब उसने खोया तब उसे होश ही न था। वो बहुत छोटा था, उसे कोई बोध न था। जब तुमने उसे तैयार किया प्रेम से अलग हो जाने के लिए, तब उसको कुछ भी पता न था कि तुम क्या कर रहे हो। उसने तुम पर भरोसा किया, उसने माँ बाप की बात मानी, उसने समाज संस्कार को सुना, उसने गुरु और शिक्षक की बात स्वीकार करके चला। उसे पता ही नहीं क्या हो गया, अनजान में, अचेतन में उसके संबंध काट दिए गए, उसकी जड़ें काट दी गई। जापान में एक खास तरह का वृक्ष वे बनाते। स्वामी राम पहली दफा जब जापान गए तो उन्होंने वो वृक्ष देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उनको भरोसा न आया कि कैसे बनाते होंगे। जापान में वे वृक्ष बनाते हैं 200-200, 300-300 वर्ष पुराने वृक्ष, 6 इंच ऊंचे, 8 इंच ऊंचे। उनको भरोसा न आया कि 300 साल पुराना वृक्ष और 6 इंच ऊंचा कैसे होगा। तो उन्होंने पूछी इसकी कला क्या है। मोटा हो गया है लेकिन बढ़ता नहीं, फैलता है नीचे नीचे लेकिन ऊपर नहीं जाता। तो मालियों ने बताया इसकी कला है कि इसकी जड़ें काटते रहो। तो गमले में लगाते हैं वृक्ष को और नीचे से गमला टूटा हुआ होता है, जड़ों को कभी बढ़ने नहीं देते, नीचे काटते जाते हैं। जब जड़ें नीचे नहीं बढ़ती तो वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ता। वृक्ष पुराना होने लगता है, उसका तना मोटा होने लगता है, जरा जीर्ण होने लगता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जाने का एक ही उपाय है कि जड़ें नीचे जाएं। जितनी जड़ें नीचे जमीन में जाएंगी उतना ही ऊपर वृक्ष आकाश में जाएगा। अनुपात बराबर होता है। तो नीचे जड़ कटती रहे तो वृक्ष ऊपर कैसे जाए।
तो बोना हो जाता है। ये बोने वृक्षों की बड़ी कला है जुबान में। और रामतीर्थ ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि यही कोई शैतान आदमी के साथ भी कर रहा है। सब आदमी बोने हो गए, कोई जैसे नीचे से जड़ें काटता जाता है। वृक्ष को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि जड़ें तो छिपी। तुम्हारी प्रेम की जड़ें काट दी गई हैं, और अगर तुमने ठीक उपाय न किया तो तुम उन जड़ों को फिर न पा सकोगे। फिर तुम मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में भटको, करो पूजा प्रार्थना अर्चना, सब व्यर्थ है। तुम कितना ही सिर पटको, परमात्मा तक तुम्हारी आवाज न पहुंचेगी, क्योंकि उस तक केवल तुम्हारे प्रेम की आवाज पहुंच सकती है। आवाज की भी जरूरत नहीं, अगर प्रेम हो तो तुम्हारा मौन भी उस तक पहुंच जाता है। तुम ना भी कहो तो भी तुम सुन लिए जाते हो, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो कुछ भी उस तक नहीं पहुंचता। अब हम इन कबीर के सूत्रों को समझने की कोशिश करें। एक एक शब्द बहुमूल्य है। उपनिषद फीके पड़ जाते हैं कबीर के सामने। वेद दैनीय मालूम पड़ने लगता है। कबीर बहुत अनूठे हैं, वे पढ़े लिखे, लेकिन जीवन के अनुभव से उन्होंने कुछ सार पा लिया है। और चूंकि वे पंडित नहीं है, इसलिए सार की बात संक्षिप्त में कह दी है, उसमें विस्तार नहीं है। बीज की तरह उनके वचन है, बीज मंत्र की भांति। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम को उपजाने का, खेतीबाड़ी करने का कोई उपाय नहीं। प्रेम को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। नहीं तो बाजार से खरीद लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, कहीं से चोरी कर लेते हैं, किसी से सीख लेते हैं, किसी गुरु के पास बैठ जाते हो, प्रेम सीख लेते। प्रेम सीखा भी नहीं जा सकता। और अक्सर ऐसा हो जाता है, जो लोग प्रेम सीख लेते हैं उनके जीवन में प्रेम बिल्कुल खो जाता है। अभिनेता हैं, उनका कुल धंधा प्रेम प्रकट करने का धंधा है, लेकिन अभिनेताओं से असफल प्रेमी तुम कहीं भी ना पाओगे। होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि 24 घंटे वो धंधा ही प्रेम प्रकट करने का करते हैं, लेकिन उनका प्रेम का जीवन बिल्कुल असफल होता है। क्या कारण है? क्योंकि जो ऊपर ऊपर से सीख लेता है वो भूल ही जाता है कि प्रेम ऊपर से सीखा ही नहीं जा सकता। वो कोई कला नहीं है कि तुम किसी विद्यापीठ में गए और सीख ली। वो तो खुद आग में उतरने जैसा है, उतरोगे तो ही निखरोगे। वो तो पानी में तैरने जैसा है, उतरोगे तो ही सीखोगे, कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। कहीं किसी शास्त्र से, किसी किताब से उसके सूत्र नहीं सीखे जा सकते। प्रेम के संबंध में तुम जान लोगे शास्त्र से, प्रेम को न जान पाओगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, बगीचे में प्रेम नहीं पैदा होता। प्रेम न हाट बिकाए, न बाजार में उसकी कोई बिक्री होती। राजा प्रजा जी रुचे, शीस दे ले जाए। और प्रेम के जगत में राजा और प्रजा का भी कोई भेद नहीं, गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं है, भिखारी और सम्राट वहां बराबर है। सूत्र एक है, शीस दे ले जाए। जिसको भी प्रेम चाहिए हो उसको अपने को खोना पड़ेगा, अपने अहंकार को, अपने दंभ को, मैं भाव को। वही शीस है, सिर खोना पड़ेगा। और जब तक तुम सिर खोने को राजी नहीं हो तब तक प्रेम पैदा नहीं होगा। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि सिर के खोने के दो आयाम हैं। एक आयाम तो है कि तुम्हारा अहंकार गिरे। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी खोपड़ी में समाया हुआ है, इसलिए तुम लोगों से कहते हैं सिर ऊंचा रखो।
अगर किसी का तुमने अपमान कर दिया तो तुम कहते हो उसका सिर नीचा करके दिखा दिया। सिर अहंकार का प्रतीक हो गया है। इसलिए तो जब तुम समर्पण करते हो तो तुम किसी के चरणों में सिर रखते हो। सिर ही क्यों, शरीर में और अंग भी हैं, लेकिन क्योंकि सिर ही अहंकार का प्रतीक, सिंबॉलिक है। जब तुम किसी के बहुत समर्पण से भर जाते हो तो उसके चरणों में सिर रखते हो, और जब तुम किसी के क्रोध में आ जाते हो तो अपना जूता निकाल के उसके सिर पर रख देते हो। सिर अहंकार है, वो पहला आयाम है। कबीर कहते हैं अहंकार को छोड़ दो तो तुम गरीब हो या अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षित अशिक्षित कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरे काले कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भर लो प्रेम को और ले जाओ। बाजार में न खरीद सकोगे, नहीं तो अमीर और गरीब को फर्क पड़ जाएगा। अमीर खरीद लेगा, गरीब पीछे खड़ा रह जाएगा। बेशर्त मिलता है प्रेम, कोई मूल्य चुकाने का सवाल नहीं। सिर्फ एक बात पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि वो बाधा है। अहंकार से भरा हुआ मन जो सोचता है मैं सब कुछ या मैं इस जगत का केंद्र हूं, वो किसी के प्रेम में नहीं पड़ सकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपने जीवन का केंद्र बना लेना। दूसरा इतना मूल्यवान हो जाए कि मैं परिधि हो जाऊं और दूसरा केंद्र हो जाए। मैं दूसरे के लिए जीऊं और मरूं, मेरी श्वासें दूसरे के लिए आएं और जाएं। जरूरत हो तो मैं अपने को मिटा दूं, लेकिन दूसरे को बचाऊं। प्रेम का अर्थ है केंद्र का रूपांतरण। अहंकार मानता है स्वयं को केंद्र, सारी दुनिया मिट जाए तो भी मैं बचूं। अगर जरूरत हो सबको मिटाने की तो मैं सबको मिटा दूंगा, लेकिन खुद को बचाऊंगा। अहंकार विध्वंसक है, और इसलिए जब अहंकार किसी को प्रेम करने का बहाना भी करता है तो मिटा डालता है। प्रेम में कितने लोग मिटे हुए दिखाई पड़ते हैं। तुम कहते हो कि पत्नी को तुम प्रेम करते हो या पति को प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारी सारी चेष्टाएं मिटाने की चल रही। पति मिटाने की कोशिश कर रहा है कि पत्नी का व्यक्तित्व खो जाए, पत्नी की स्वतंत्रता खो जाए, पत्नी की आत्मा खो जाए। पति कोशिश कर रहा है कि पत्नी एक छाया हो जाए, एक वस्तु मात्र, जिसका जब उपयोग करना हो कर लिए, और जिसकी अपनी ने कोई स्वतंत्रता है, न जिसका कोई अपना संकल्प है, न जिसकी अपनी कोई शक्ति है। पत्नी भी यही कोशिश कर रही है, दोनों एक ही राजनीति में। पत्नी भी पूरे वक्त चेष्टा कर रही है कि पति को गुलाम बना ले, इशारे पे चला है। एक पत्नी ने अमेरिका में एक अदालत में दावा किया, एक कार के एक्सीडेंट में उसकी अंगुली कट गई। उसने 10 लाख रुपयों का दावा किया। अदालत भी थोड़ी दंग हुई। उसने कहा कि ठीक है, कुछ तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारी कोई भूल न थी, लेकिन एक अंगुली कट जाने का 10 लाख रुपए का दावा थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ता है। उस पत्नी ने कहा मैं इसी अंगुली पे अपने पति को नचाया करती थी, ये कोई साधारण अंगुली नहीं। पत्नियां पतियों को नचाने की कोशिश कर रही हैं, पति पत्नियों को कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कलह, तुम विवाह से बड़ी कलह कहीं भी ना खोज पाओगे। और सतत कलह, और सब कलह खत्म होती हैं, सब युद्ध समाप्त होते हैं, शांति की संधियां होती। विवाह की कलह शाश्वत है, वो चलती चली जाती। एक चर्च के पादरी को बिना प्रकाश के गाड़ी चलाने के जुर्म में पुलिस वाले ने पकड़ा और अदालत में ले गया। पादरी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि
प्रकाश काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्षमा करें। और ये मैंने पुलिस वाले को भी कहा कि मुझे पता ही नहीं है, कुछ यांत्रिक भूल हो गई होगी, कल तक तो सब ठीक था और मैंने देखा भी नहीं। जज ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा जुर्म न था और मैं पुलिस वाले पे भी भरोसा करता हूं और आप पर भी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि पुलिस वाला आपको इसलिए पकड़ लाया है कि वो आपसे नाराज है या आपसे पीड़ित है या आपने कोई उसकी हानि की है? पादरी ने कहा, और तो कोई हानि मुझे याद नहीं आती सिवाय इसके कि 3 साल पहले मैंने इसकी शादी करवाई थी। अगर उसका ही बदला ले रहा हो, विवाह दुख हो गया है क्योंकि एक संघर्ष है, एक सतत कलह। कलह क्या है? कौन किसका मालिक है? मालकियत, हिंसा का भाव, प्रेम का उससे कोई दूर का भी संबंध नहीं। फिर जब तुम प्रेम कर ही नहीं पाते, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन पर भी वही मालकियत का खेल जारी रहता है। तुम बच्चों को भी दबाने में लगे रहते हो, तुम उनकी भी आत्मा को मारने में लगे रहते हो, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता भी तुम्हें खतरनाक मालूम पड़ती है। तुम्हारी मानकर चलना चाहिए, तुम जो कहो वही सत्य है। सत्य का तुम्हें भी पता नहीं, सही का तुम्हें भी कोई बोध नहीं है। जिंदगी खुद तुम्हारी व्यर्थ चली गई है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के सामने तुम मालकियत का दावा करते हो कि मैं तुम्हारा बाप, इसलिए जो मैं कहूं वो सही है। क्या चाहते हो तुम इस बच्चे को भी मार के एक वस्तु बना देना चाहते हो। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि मरे खुरे बच्चे जिनमें जीवन की धारा नहीं है, माँ बाप उनकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत आज्ञाकारी। जिनमें थोड़ा जीवन है, जो जरा उछल कूद कर सकते हैं, जो भागते हैं दौड़ते हैं, जिनको तुम दबा नहीं पाते, माँ बाप उनकी शिकायत करते हैं। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है कि जिन बच्चों को भी माँ बाप आज्ञाकारी कहते हैं, जिंदगी में वो बेरौनक सिद्ध होते हैं। और जिन बच्चों को भी माँ बाप शैतान मानते हैं, जिंदगी में वे एक चमक लाते हैं, उनके पास ऊर्जा है। लेकिन फिर भी हमारा पूरा षड्यंत्र यह है कि मैं सबको दबा दूं अपने चारों तरफ, मैं मालिक होकर बैठ जाऊं। ये जो मालिकियत की इतनी आकांक्षा है, इसके कारण प्रेम का बीज फूट ही नहीं पाता। प्रेम का अर्थ है अपने अहंकार को विसर्जित करने की कला। अगर तुम सच में ही अपने बेटे को प्रेम करते हो तो तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे बेटे के चरणों में। बेटे के चरणों में भी तुम अकड़ के बाप नहीं बनोगे। और तुम चकित होगे कि तुम अगर अपने अहंकार को छोड़ते हो तो बेटा भी तुम्हारे प्रति अपने अहंकार को छोड़ देता है, क्योंकि हम एक दूसरे को सहारा देते हैं। नहीं तो बेटा भी दुखित है और पीड़ित है और रास्ता देख रहा है कि कब उसे मौका मिले। जल्दी मौका मिलेगा, धीरे धीरे तुम कमजोर होगे, बूढ़े हो जाओगे। वो ताकतवर होगा, जवान होगा, वो तुम्हें सताएगा, वो बदला लेगा। और तुम सोचोगे कि बेटा बिगड़ गया है, लेकिन तुमने जो बोया था वही तुम काट रहे हो। जब बेटा कमजोर था तब तुमने सताया, अब बेटा ताकतवर है, तुम कमजोर हो, अब बेटा सता रहा है। ये सीधा कर्म का नियम है। तुम वही काटते हो जो तुम बोते हो। अगर तुमने बेटे के सामने अहंकार की अकड़ न रखी होती तो जब तुम कमजोर होते, बेटे को भी संभावना न थी कि अहंकार की अकड़ रखता। हम एक दूसरे को सताने की ऐसी ऐसी तरकीबें खोज लिए, और ऐसी सुंदर तरकीबें, और हमने उन तरकीबों को फूलों से सजा लिया है, उन पर रंग रौनक कर दी, उनको हमने सजावट बना ली। हम अच्छे अच्छे नामों से सताते, हम प्रेम के नाम पर मारते, हम व्यवस्था के नाम पर हत्या करते हैं,
आज्ञा के नाम पर हम अपने अहंकार की घोषणा करते हैं। राजा प्रजा जेहि रुचे शीस दे ले जाए। और जिसने भी चाहा हो प्रेम को, और ध्यान रखो, चाहा हो न चाहा हो, प्रेम के बिना तुम रिक्त रहोगे, खाली रहोगे, खाली घड़े की भांति। तुम्हारे जीवन में एक रुदन होगा, तुम उत्सव से न भर सकोगे। प्रेम के बिना कभी कोई उत्सव को उपलब्ध नहीं हुआ, न कभी हो सकेगा। वो जीवन का शाश्वत नियम है। तो शीश देने का पहला तो अर्थ है अहंकार को झुका देना। जहां भी प्रेम है वहां अहंकार झुक जाता है, चाहे अपने से छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो। अगर प्रेम है तो अहंकार नहीं होता। पत्नी क्यों ना हो तुम्हारी, तो तुम अकड़ के पति देवता बन के खड़े नहीं होते, वहां तुम झुक जाते हो। और ऐसा नहीं कि तुम किसी के सामने झुक रहे हो, कि पत्नी के सामने झुक रहे हो, कि पत्नी तुम्हारे सामने झुक रही। वस्तुतः दोनों ही प्रेम के सामने झुक रहे हैं, दोनों ही प्रेम के देवता के चरणों में झुक रहे हैं। कोई किसी के सामने नहीं झुक रहा है, दोनों ही झुक रहे हैं। चाहो तो कहो एक दूसरे के सामने झुक रहे हैं, और चाहो तो कहो कि दोनों के बीच में कोई है प्रेम का देवता अदृश्य, उसके सामने झुक रहे हैं। तो शीश का एक तो अर्थ है अहंकार और दूसरा अर्थ है विचार। क्योंकि तुम्हारे सिर में सारे विचारों का संग्रह है, तुम सोचते ही रहते हो। संगत असंगत अनर्गल विचारों की भीड़ तुम्हारे मन में चलती रहती है। इस विचारों की अति से भीड़ के कारण तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति खो जाती। प्रेम करने को कुछ बचता नहीं। मस्तिष्क शोषक हो गया है, वो तुम्हें चूस लेता है। हृदय के पास तक रस की धार पहुंच ही नहीं पाती। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे विचारों में नष्ट हुई जा रही, और तुम्हारे विचार 99% विक्षिप्त, उनका कोई भी मूल्य नहीं। तुम न विचारो तो कुछ हर्जा ना हो जाएगा, लेकिन तुम होश में ही नहीं हो। कभी तुमने बैठ के घड़ी पर देखा कि तुम क्या सोचते रहते हो? कैसा कचरा तुम्हारे मन में चलता रहता है। इस कचरे को चला के क्या होगा? दिन चलता है, रात चलता है, सोने में, जागने में, सपने में, विचार में कचरा घूम रहा है। और ध्यान रखना कि छोटा सा भी विचार चलता है तो तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर रहा है। वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर तुम 1 घंटे जाके खेत में कुदाली लेके गड्ढा खोदो तो जितनी शक्ति समाप्त होती है, 15 मिनट विचार करने में, चिंता करने में उतनी ही शक्ति समाप्त होती। चौगुनी शरीर के श्रम से मन के श्रम में समाप्त होती। शरीर का श्रम तो कम हो गया है, आदमी का मन का श्रम बढ़ गया है। सिर शोषक हो गया है, वो किसी और तरफ शक्ति को जाने ही नहीं देता, सारी शक्ति को खुद ही पी लेता है। हृदय आक्रामक नहीं है, वो प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करने की वजह से ही वंचित है। जब तक तुम सिर को न गिरा दोगे, विचार को न गिरा दोगे, तब तक तुम्हारे हृदय में मरुस्थल रहेगा। जल के स्रोत वहां तक न पहुंच पाएंगे, और वहां पड़ा है बीज प्रेम का। जल स्रोत वहां तक पहुंचे तो ही प्रेम अंकुरित होगा। कहते हैं कबीर, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीश दे ले जाए। शीश देने को ठीक से समझ लेना। विचार और अहंकार दो छूट जाएं तो तुम्हारा सिर गिर गया। अब प्रेम की संभावना खुली, अब प्रेम खिलेगा। अब तुमने प्रेम के बीच से बाधा हटा दी। तुम्हारी खोपड़ी के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है, वही पत्थर की चट्टान की तरह बीच में पड़ी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं कबीर, पोथी पढ़ पढ़ के अनेक लोग मर जाते, जीवन भर पढ़ते रहते हैं और मर जाते, फिर भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि ज्ञान का कोई संबंध विचार से नहीं। विचार को तो उपलब्ध हो जाते हैं,
बहुत विचार को उपलब्ध हो जाते। जितना तुम पढ़ोगे, सुनोगे, संग्रह करोगे, स्मृति भारी होती जाएगी। तुम बहुत कुछ जान लोगे बिना जाने, बिना पहचाने। केवल शब्दों के कारण तुम्हें यह भ्रांति आ जाएगी कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर के लिए पांडित्य की परिभाषा ज्ञान की परिभाषा है, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए। और प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने का कोई उपाय पोथी में नहीं, जीवन की पोथी में ही पढ़ना पड़े, जीवन के विद्यालय में ही आना पड़े, जीवन के प्रांगण में ही वे 2.5 अक्षर पढ़े जा सकते। 2.5 अक्षर, हिंदी में जो शब्द है प्रेम, उसमें 2.5 अक्षर, लेकिन कबीर का मतलब गहरा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में गिरता है तो वहां 2.5 अक्षर प्रेम के पूरे होते हैं। एक तो प्रेम करने वाला एक, जिसको प्रेम करता है वो 2, और दोनों के बीच में कुछ है अज्ञात, वो 2.5। और उसे क्यों कबीर आधा कहते हैं, 2.5 क्यों 3 कह सकते हैं? आधा कहने का कारण है और बड़ा मधुर कारण है। कबीर कहते हैं प्रेम कभी पूरा नहीं होता, कितना ही पूरा होता जाए तुम कभी तृप्त नहीं होते। कभी ऐसा नहीं लगता कि बस आ गई पूर्ति, संतुष्ट हो गए। प्रेम कितना ही होता जाए अधूरा ही बना रहता है। वो परमात्मा जैसा है, कितना ही विकसित होता जाए, पूर्ण से पूर्णतर होता जाता है, फिर भी विकास जारी है। जैसे प्रेम की जो अधूरापन है वो उसकी शाश्वतता है। इसे ध्यान रखना कि जो भी चीज पूरी हो जाती वो मर जाती, पूर्णता मृत्यु है, क्योंकि फिर बचा नहीं कुछ करने को, होने को कुछ बचा नहीं, आगे कोई गति ना रही। जो भी चीज पूर्ण हो गई वो मर गई, मर ही जाएगी, क्योंकि फिर क्या होगा? सिर्फ वही जी सकता है शाश्वत, जो शाश्वत रूप से अपूर्ण है, अधूरा है, आधा है। और तुम कितना ही भरो वो आधा रहेगा। आधा होना उसका स्वभाव है। तुम कितने ही तृप्त होते जाओ फिर भी तुम पाओगे हर तृप्ति और अतृप्त कर जाती है। जितना तुम पीते हो उतनी ही प्यास बढ़ती चली जाती है। ये ऐसा जल नहीं है कि तुम पी लो और तृप्त हो जाओ। ये ऐसा जल है कि तुम्हारी प्यास को और जलाएगा। इसलिए प्रेमी कभी तृप्त नहीं होता और इसलिए उसके आनंद का कोई अंत नहीं, क्योंकि आनंद वहीं अंत हो जाता है जहां चीजें पूरी हो जाती। कामी तृप्त हो सकता है, प्रेमी नहीं। काम का अंत है, सीमा है। प्रेम का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। प्रेम आदि अनादि, वो ठीक परमात्मा के स्वरूप का है। इस जगत में प्रेम परमात्मा का प्रतिनिधि है। समय की धारा में समयातीत का प्रवेश है। मनुष्य की दुनिया में अति मानवीय के किरण का आगमन है। प्रेम प्रतीक है यहां परमात्मा का, और उसका स्वभाव परमात्मा जैसा है। परमात्मा कभी पूरा नहीं होगा, नहीं तो जगत समाप्त हो जाएगा। उसकी पूर्णता बड़ी गहन अपूर्णता जैसी है। उपनिषद कहते हैं उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो भी वो पूर्ण रहता है, उस पूर्ण में और पूर्ण को डाल दो तो भी वो उतना ही रहता है जितना था। वो जैसा है वैसा ही है, उसमें घटबढ़ नहीं होती। प्रेम भी जैसा पहले दिन होता है वैसा ही अंतिम दिन भी होगा। जो चुक जाए उसे तुम प्रेम ही मत समझना, वो काम वासना रही होगी। जिसका अंत आ जाए
वो शरीर से संबंधित है। आत्मा से जिस चीज का भी संबंध है उसका कोई अंत नहीं। शरीर भी मिटता है, मन भी मिटता है, आत्मा तो चलती चली जाती। वो यात्रा अनंत है। मंजिल कोई है नहीं, क्योंकि अगर मंजिल हो तो मृत्यु हो जाएगी। तो कबीर कहते हैं 2.5 आखर प्रेम का। वो प्रेम के 2.5 अक्षर की तरफ तो इशारा करते ही हैं। गहरा इशारा है प्रेम के आधेपन का। प्रेमी और प्रेसी के बीच एक अदृश्य धारा है, एक अदृश्य आंदोलन है, एक सेतु है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिससे वे दोनों जुड़ गए हैं और एक हो गए। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। बहुत सकरी गली है प्रेम की, उससे सकरी और कोई गली नहीं, वहां दो ना समा सकेंगे। शुरू में तो 2.5 होते हैं, प्रथम चरण में, प्रथम संघात में तो 2.5 होते हैं, लेकिन आखिर में प्रेम ही बचता है, बाकी 2 खो जाते हैं। लेकिन दोनों को लगता है मैं खो गया हूं, दूसरा है, दूसरे को लगता है प्रेमी खो गया है, मैं हूं, लेकिन वस्तुतः दोनों खो जाते हैं, प्रेम ही बचता है। वो जो मध्य में है वही बचता है, दोनों सिरे खो जाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाहीं। इसलिए परमात्मा का मनुष्य से कभी मिलन नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मिलन की घड़ी आती तब मनुष्य खो जाता है, और जब तक मनुष्य होता है तब तक मिलन की घड़ी नहीं आती। ऐसे ही समझो जैसे बूंद को तुम सागर में डालो, तो जब तक बूंद सागर में गिरी नहीं गई है, अभी थोड़ी दूर थोड़ी दूर थोड़ी दूर, तब तक है, सागर भी है, बूंद भी है। ये 2.5 की दशा है, गिर रही है सागर की तरफ, गिरती जा रही है, लेकिन अभी बूंद है, सागर भी है, अभी बीच में थोड़ा फासला है। वो फासला प्रेम से भरा है, आकर्षण से भरा है। बूंद सागर की तरफ गिरती जा रही, लेकिन अभी मिलन नहीं हुआ। जिस घड़ी मिलन होगा उस दिन एक रह जाएगा, ना सागर होगा ना बूंद होगी। बूंद को लगेगा सागर बचा, सागर को लगेगा बूंद बची। इसलिए कबीर एक दूसरे पद में कहते हैं, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सुकत हेरी जाए। बूंद अब सागर में गिर गई, अब उसे वापस कैसे निकालें? ये एक तरफ से कबीर की तरफ से, बूंद की तरफ से, तुम्हारी तरफ से। पर दूसरी तरफ से भी कबीर ने बात कही है। ठीक दूसरे पद में उन्होंने कहा, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में सुकत हेरी जाए। समुद्र की तरफ से समुद्र बूंद में गिर गया, अब उसे कैसे निकालें? एक बूंद का दृष्टिकोण है कि मैं खो गई, सागर बचा। एक सागर का दृष्टिकोण है कि मैं खो गया, बूंद ही बची। बूंद विराट हो गई, सागर बूंद में लीन हो गया। लेकिन अगर ठीक से समझो, अगर उस आधे की तरफ से देखो, तो न सागर बचा न बूंद बची, क्योंकि सागर बूंद के मिलने के पहले कुछ कम था, एक बूंद की कमी थी, वो भी कुछ कम कमी तो नहीं। बूंद सागर से मिलने पहले बहुत कम थी, पूरा सागर कम था। अब दोनों ना रहे, अब प्रेम ही बचा, वो 2.5 मात्रा बची, वो बीच का सेतु बचा। खो गया प्रेमी, खो गई प्रेसी, खो गया भक्त, खो गए भगवान, खो गए कबीर, खो गया हरि, बचा प्रेम। ये जो प्रेम का अनंत पारावार बच रहता है, उसका अनुभव कैसे होगा? शास्त्र से। तुम कैसे वेद से, कुरान से, बाइबल से उसे समझोगे? कोई गुरु भी तुम्हें उसे कैसे समझाएगा? गुरु करेगा क्या? इतना ही कर सकता है कि तुम्हें धक्का दे दे,
ताकि तुम्हें अनुभव हो जाए। अनुभव के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई। लोग कहते हैं परमात्मा को खोजना है। लोग कहते हैं कहाँ है परमात्मा, हम खोजना चाहते हैं। लोग कहते हैं प्रमाण क्या है कि परमात्मा है। उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को खोजने का एक ही ढंग है, स्वयं को खोना। जब तक तुम बचोगे तुम्हें उसकी प्रतीति ना होगी, जब तुम ना रहोगे तब होगी प्रतीति। इसलिए तुम तो कभी प्रमाण ना जुटा पाओगे कि वो है। तुम्हारे मिटने पर ही प्रमाण मिलेगा। जो खोया उसने प्रमाण पाया, जो प्रमाण खोजता रहा उसने पाया कि परमात्मा नहीं है। शास्त्र से तुम नास्तिकता पा सकते हो, आस्तिकता नहीं। शब्दों से तुम निर्णय ले सकते हो कि परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा है ये निर्णय तुम शब्दों से नहीं ले सकते। उमर खयाम ने कहा है कि जब मैं जवान था तो बहुत पंडितों के द्वार पर गया। बड़े बड़े ज्ञानी थे वे, उनकी मैंने बड़ी बड़ी बातें सुनी, विवाद सुने, पक्ष विपक्ष में चर्चा सुनी, लेकिन जिस दरवाजे से गया था उसी से वापस बाहर लौटा। हाथ कुछ न लगा, हाथ कुछ लगेगा भी नहीं। शब्द को तुम मुट्ठी में बांध भी लोगे तो बंधेगा कुछ भी नहीं, घर तुम खाली हाथ ही आओगे। शब्द से ज्यादा नाचीज और क्या है। लेकिन बड़े मजे की बात है या मूर्खता की कि हर आदमी शब्द की संपत्ति पर बैठा हुआ अकड़ा है कि मैं कुछ जानता हूं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। शब्दों के बादल से कहीं वर्षा होगी। शब्दों के बादल से अगर वर्षा भी हो तो क्या तुम्हारा बगीचा हरा हो जाएगा? क्या वृक्षों में फूल लगेंगे? वृक्षों को तुम धोखा न दे सकोगे। शब्दों की वर्षा से वे धोखे में न आएंगे। वे असली जल चाहते हैं। असली जल अनुभव का जल है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, और जैसे ही तुम सिर को हटा दोगे वर्षा हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा अहंकार ना होगा बादल बरस जाएगा। बादल तो घुमड़ ही रहा है तुम्हारे ऊपर सदा से। बादल ने तो एक क्षण को तुम्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अंतरतम स्वभाव है, वो तुम्हारे आत्मा का होने का गुण है। प्रेम कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम बाहर से लेते हैं और देते हैं। प्रेम तो ऐसे ही है जैसे आग में अग्नि है और जल में शीतलता है। ऐसे ही आत्मा में प्रेम है, लेकिन तुम्हारी नजर उस तरफ नहीं। तुम पीठ किए खड़े हो, अपनी ही तरफ पीठ किए खड़े हो। बादल तो घुमड़ रहा है, कभी कभी उसकी आवाज भी तुम्हें सुनाई पड़ती है, लेकिन तुम्हारा मन ऐसा है कि तुम कुछ व्याख्या कर लेते हो। रविन्द्रनाथ का एक प्रसिद्ध गीत है, एक बहुत बड़ा महल था, एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में 100 पुजारी थे। पूजा चलती थी, अर्चना चलती थी, लाखों रुपए का प्रसाद लगता था। एक रात बड़े पुजारी ने स्वप्न देखा कि मंदिर का जो प्रभु है उसने कहा कि आज रात में आ रहा हूं, तैयारी पूरी कर लो। सुबह जागा, सोचा सपना सपना है। और पुजारियों को भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। मंदिर आने वालों को थोड़ा बहुत होता भी हो, मंदिर को जो धंधे की तरह चला रहे हैं उनको कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ धंधा है। पर फिर भी डरा भी बड़ा पुजारी कि हो ना हो, कहीं सपना सच ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना तैयारी में हो और वो परमात्मा आ जाए, हम मुश्किल में पड़ जाएं। तो सोचा उचित है अपने साथियों को कह दूं। अपने साथियों को इकट्ठा किया, 100 पुजारियों को, और कहा ऐसा सपना देखा है। सपना सपना ही है, कोई भरोसे की जरूरत नहीं।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सपना सच हो जाए। तो पुजारियों ने कहा हर्ज भी क्या है, हम तैयारी कर लें, अगर भगवान ना आया तो भोग हम अपने को ही लगा लेंगे। और ये तो पुजारी सदा से ही करते रहे हैं। लगता तो भोग भगवान को है, पहुंचता तो पुजारी को है। हर्ज क्या है? और कई दिनों से मंदिर की सफाई भी नहीं हुई, सफाई भी हो जाएगी इस बहाने। भरोसा तो किसी को था नहीं, क्योंकि सभी के पास सिर है और सभी सोचते हैं सपने कहीं सच हुए। तैयारी की, साफ सुथरा किया मंदिर, दिए जलाए, धूप बाली, फूलों से सजाया। सांझ हो गई, कोई खबर नहीं। रात उतरने लगी, कोई खबर नहीं। आखिर पुजारी आपस में कहने लगे, हम भी ना समझ सपने पे भरोसा कर लिया, अब हम भोग लगा लें और सो जाएं। दिन भर के थके थे, भोजन किया, सो गए। आधी रात उसका रथ आया। रथ की आवाज सुनाई पड़ी। एक पुजारी को नींद में लगा कि उसका रथ आ रहा है, बड़ी आवाज। उसने कहा कि सुनो, जागो, लगता है प्रभु आ रहे हैं, रथ आ रहा है। दूसरे पुजारी ने कहा बकवास बंद, दिन भर के थके मांदे हैं, कोई रथ मत नहीं, हवा के झोंके दरवाजों से टकरा रहे। व्याख्या हो गई, वे सो गए। रथ द्वार पर आकर रुका, वो चढ़ा, उसके पैरों की पगध्वनि सुनाई पड़ी। उसने द्वार पे दस्तक दी। फिर किसी ने कहा कि सुनो, लगता है वो आ गया। द्वार पर दस्तक पड़ रही। फिर कोई नाराज हुआ, उसने कहा दिन भर के थके हैं, तुम्हें ये भी समझने, अब छोड़ो भी बकवास, सपने कहीं सच हुए। ये कोई द्वार पे दस्तक नहीं है, बादलों की गड़गड़ाहट। सो जाओ, शांत रहो। सुबह उठे, रथ आया था। रथ के पहियों के निशान मंदिर के द्वार तक बने थे। सीढ़ियों पर कोई चढ़ा था, उसके पद चिन्ह थे। रविन्द्रनाथ ने कहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, अवसर चूक गया था। बादल तो तुम्हारे चारों तरफ घुमड़ रहा है, जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सिर बीच में खड़ा है। बादल तुम पर बरस नहीं पाता, बरस भी जाए तो तुम चिकने घड़े हो, तुम्हारा सिर चिकने घड़े की तरह है, वो सब बिखर जाता है, तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता। और वही है बनराई जिसकी कबीर बात कर रहे हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बनराई। सारा जंगल हरा हो उठा, हृदय है भी जंगल जैसा, वाइल्ड। बुद्धि तो परिष्कृत है, संस्कृत है, सभ्य है, समाज की। हृदय तो जंगल जैसा है, अपरिष्कृत, आदिम, असंस्कृत, असभ्य। वो तो जंगली जानवरों जैसा, वृक्षों जैसा, आकाश के बादलों जैसा है। आदमी का हाथ अब तक हृदय पर नहीं पहुंच पाया, पहुंच भी नहीं सकता। समाज तुम्हारे सिर से आगे नहीं जा सकता, तुम्हारे हृदय तक तो केवल परमात्मा की ही पहुंच है। तो कहते हैं कबीर, जब कोई सिर को छोड़ देता, अहंकार को, विचार को, तो बरस जाता है बादल। अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रस ना नहीं राम। ते न इस संसार में उपजी भय बेकाम। तुम मरते क्षण में पाओगे कि तुम्हारा जीवन बेकाम गया। अगर तुम्हारे ओंठों पर उस प्यारे का नाम ना आया, और अगर तुम्हारे हृदय घट में उसका प्रेम रस न भरा, तो मरते वक्त तुम पाओगे अवसर बीत गया।
तब तुम द्वार खोल के देखोगे कि बहुत बार उसका रथ तुम्हारे हृदय के मंदिर तक आने की कोशिश किया, बहुत बार उसके चरण चिन्ह तुम्हारी सीढ़ियों पर पड़े, बहुत बार उसने दस्तक दी, लेकिन हर बार तुम्हारी खोपड़ी ने व्याख्या कर ली। आकाश में बादलों की गर्जन है, हवा के झोंके हैं, कोई ऐरा गहरा चलता होगा राह पर, तुम अवसर चूकते गए। मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे, मृत्यु के क्षण में तुम लोगों को रोते हो, उदास बेचैन देखते हो। वो घबराहट मृत्यु की वजह से नहीं आती, वो घबराहट खो गए जीवन के कारण आती। अवसर था, हाथ से आया और गया। मृत्यु से कोई कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि तो जिसे तुम जानते नहीं उससे तुम भयभीत कैसे होगे? मृत्यु को तुमने कभी देखा, उससे तुम डरोगे कैसे? अनजान से भय कैसा? उसने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया, कोई हानि की जो तुम रोओगे, तड़फोगे, चिल्लाओगे? नहीं, असली बात और है। मृत्यु के क्षण में तुम्हें पहली दफा समझ आती कि सारा जीवन बेकाम गया, अब समय ना बचा और ये मृत्यु सामने आ गई, अब क्या करूं? तुम्हारी सारी दीनता तुम्हारे जीवन भर के असफल जाने की कथा है। जिसने जीवन को ठीक से जिया और जिसने जीवन के रहस्य को जाना, पहचाना, और जिसके मंदिर में परमात्मा प्रविष्ट हुआ, जिसका सिंहासन खाली न रहा, जिसके हृदय में प्रेम का रस भरा और जिसकी रचना पर राम का नाम रहा, वो मृत्यु का आनंद से स्वागत करता है। जिसने जीवन को जाना उसकी कोई मृत्यु नहीं है। वो जीवन को जानकर मृत्यु को विश्राम की तरह पाता है, एक गहन विश्राम जीवन की थकान के बाद। तुम डरोगे, डर जीवन के बेकाम जाने से आता है। ते नरे संसार में उपजी भय बेकाम, जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुण्य रस ना नहीं राम। हमेशा टटोलते रहना अपने हृदय में कि वहां प्रेम का रस अब तक भरा या नहीं। समय जा रहा है, तुम समय को रोक ना सकोगे, तुम लौटा भी ना सकोगे। कोई कभी लौटा नहीं सका, कोई समय की धारा को रोक नहीं सका, वो जा ही रहा है। प्रतिपल तुम्हारे हाथ से जीवन खिसका जाता है। हर घड़ी तुम मौत के करीब पहुंच रहे हो। किसी भी क्षण मौत आ जाएगी और मौत किसी को क्षमा नहीं करती और मौत किसी को दया नहीं करती और मौत से तुम एक क्षण भी मांगोगे ज्यादा, वो भी नहीं मिल सकता। हमेशा टटोलते रहना अपने हृदय में कि वहां प्रेम का रस अब तक भरा या नहीं, और अगर न भरा हो, पाओ कि वहां मरुस्थल है, वहां वर्षा पहुंची ही नहीं, तो जल्दी करना सिर को अलग कर देने की। वही ध्यान है, वही प्रार्थना है। सिर को गिरा देने की कला योग है। अहंकार और विचार छूट जाएं तो तुम्हारे हृदय में रस भरने लगेगा। वर्षा तो हो ही रही है, तुम्हारे हृदय का ढकना तुम्हारे सिर से बंद है। जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुण्य रसना नहीं राम। और जिसके हृदय में प्रेम का रस भर जाता है, उसके ओंठों पर राम का नाम आ जाता है। राम के नाम का अर्थ ही नहीं कि तुम राम 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 जपते रहो, न तुम्हारे ओंठ उसके स्वाद से भर जाते। तुम्हारी जीभ पर उसके स्वाद के सिवाय कोई स्वाद नहीं टिकता। 24 घंटे जैसे मिश्री रखी हो तुम्हारे मुंह में, ऐसा उसका राम का नाम पिघलता रहता है। उसका माधुरी तुम्हारे पूरे जीवन में, तुम्हारे रोए रोए में गूंजता रहता है। राम एक माधुरी है, वो एक स्वाद है। राम राम दोहराने से कुछ अर्थ नहीं है कि राम चदरिया ओढ़ ली, कि राम राम लिखा है दूसरे भी पढ़ लें, उससे कुछ होने का नहीं है। तुम्हारे रोए रोए में उसका स्वाद भर जाए। राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। बड़ी अनूठी बात कबीर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उसके नाम के रस में डूब गया, राता माता नाम का, जो उसके नाम के प्रेम में
मत्त हो गया, उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। राता माता नाम का पिया प्रेम अगाह, इतना प्रेम पी गया कि बहने लगा प्रेम ऊपर से। तुम तभी दूसरे लोगों को प्रेम कर पाओगे जब परमात्मा के प्रेम से इतने भर जाओ कि ओवरफ्लो, कि तुम्हारे घट के ऊपर से बहने लगे। वही स्थिति उन्मत्त की स्थिति है। ऐसी घड़ी आती है जब तुम्हारे पास इतना होता है कि तुम न दो तो मुश्किल में पड़ जाओ। तुम इतने भर जाते हो कि तुम न उलीचो तो मुश्किल में पड़ जाओ। कबीर ने कहा है, दो ही हाथ उलीचिए। अभी हालत ठीक उल्टी है। अभी तुम एक खाली घट हो और सब तरफ भिक्षुक की तरह घूमते हो कि मेरे प्रेम के घट को भर दो। तुम एक भिखारी हो। तुम हर किसी के सामने खड़े हो जाते हो कि जरा सा प्रेम दे दो। तुम्हारी आंखें प्रेम मांग रही, भीख मांग रही। जरा सा भी कोई तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देख जाता है, तुम बड़े खुश हो जाते हो। तुम्हारी दरिद्रता का अंत नहीं। कोई कंकड़ भी डाल देता तुम्हारे पात्र में तो तुम हीरा समझ लेते हो। तुम 24 घंटे मांग रहे हो एक दूसरे से कि प्रेम दो, हाय हाय मची, प्रेम दो। और ध्यान रखना, जिनसे तुम मांग रहे हो वे भी तुम्हारे ही जैसे खाली घड़े। वे सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं, प्रेम नहीं दे सकते। देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। भिखारी भिखारियों के सामने खड़े भिक्षा पात्र फैलाए। हर भिखारी अकड़ दिखा रहा है कि मैं सम्राट हूं, लेकिन भीतर से भिखारी है। मांगने आया है, देने की बातें कर रहा है। देने की बातें करता है मिलने के लिए। तुम थोड़ा सा प्रेम देते दिखाई भी पड़ते हो, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि लौटे। वो एक सौदा है। दूसरा भी तुमसे प्रेम की बातें कर रहा है, वो भी तुम्हें चूस लेना चाहता है। इस संसार में सभी एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं। बेटा बाप से, बाप बेटे से, पत्नी पति से, पति पत्नी से, मित्र मित्र से, सब एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, प्रेम दो। और कोई भी ये नहीं देख रहा है कि जिनसे हम मांग रहे हैं वे भी हमसे मांगने आए हुए। इसलिए तो प्रेम असफल होता है। शुरू में थोड़े दिन धोखा चल जाए। धोखा कितने दिन चलेगा कि दूसरा भी भिखारी है, हम अच्छी मुसीबत में पड़े। एक स्त्री को तुम देखते हो, लगती है प्रेम से लबालब है। एक स्त्री तुम्हें देखती है, लगता है तुम प्रेम से भरे हो। वो सब धोखा है। वो ऐसे ही जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता है। वो सिर्फ आटा है, भीतर कांटा है। तो प्रेम टिक जाए 2-4 दिन तो भी बहुत है, क्योंकि 2-4 दिन में ही तुम परिचित हो जाओगे कि दूसरा भी भिखारी है, हम भी भिखारी हैं। पास आते ही पहचान हो जाएगी कि दूसरा भी मांगने की इच्छा से आया था, लेकिन देने की बातें कर रहा था। हम भी मांगने आए थे और देने की बातें कर रहे थे। सब कहते हैं प्रेम देंगे और सब मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी तुम मांगते हो। तुम्हारे भिखारीपन का कोई हिसाब नहीं। पहले दिन का बच्चा है, माँ उसकी तरफ देखती और चाहती वो मुस्कुराए। मांग शुरू हो गई। अभी बच्चा आया भी नहीं है जमीन पर, लेकिन माँ कह रही मुस्कुराओ। वो उसे गुदगुदाती है, ऊपर से मुस्कुरान ठोकती है उसके ऊपर, मुस्कुराती है, चेष्टा करती है कि वो सीख जाए। बच्चा थोड़े दिन में राजनीति सीख जाएगा। वो समझ जाएगा कि मुस्कुराने से लाभ है, कि मुस्कुराओ माँ खुश होती, न मुस्कुराओ नाराज होती। तब वो भी मुस्कुराएगा। वो मुस्कुराहट ऊपर से होगी, थोप लेगा। छोटे छोटे बच्चे कुशल हो जाते हैं तुम्हारे साथ रह के। सत्संग का प्रभाव। और वो भी मतलब से। जब उनको भी मतलब नहीं होता, तुम लाख करो उपाय, वो भी नहीं मुस्कुराते, क्योंकि बेमतलब क्या सार है। जब मतलब होता तो देखो बच्चे कैसे तुम्हें फुसलाते, तुम्हें सब तरह से राजी करते, हंसते हैं, नाचते हैं, जिससे बड़े प्रसन्न हैं।
भिखमंगे हैं सभी, और तब तक भिखमंगे ही रहेंगे जब तक जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुण्य रसना नि राम, ते नरे संसार में उपजी भय बेकाम। लेकिन जब कोई अपने स्थिति को ठीक से समझ लेता है और विचार और अहंकार को हटा देता है, और हटाने में क्या अड़चन है? क्या तुमने पाया है उनसे? कुछ भी तो नहीं पाया, फिर भी पकड़े हो। तुम्हारी दशा वैसी है जैसा लोग कहते हैं कि डूबता हुआ तिनके का सहारा ले लेता, और तुम उससे अगर कहो कि तिनका है मूर्ख, डूबेगा तू, बचेगा नहीं इससे, तो वो आंख नहीं खोलता, क्योंकि डर लगता है कि सच में ही तिनका ना हो। क्योंकि अगर तिनका हुआ तो एक आशा थी, वो भी गई। आशा के सहारे लोग, तुम सोचते हो कुछ ना कुछ हो जाएगा, पकड़े रहो थोड़ी देर और, अभी तक नहीं हुआ माना, लेकिन कौन जाने कल कुछ हो जाए। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ है वो कल भी नहीं होगा, जो आज तक नहीं हुआ है वो कल कैसे हो जाएगा? तुम्हें अपने को बदलना ही पड़ेगा। बिना बदले अब तक नहीं हुआ, जन्मों जन्मों से तुमने कोशिश की, बिना बदले तुम पुनरुक्त करते जाओगे, अपने को दोहराते रहोगे। राता माता नाम का पिया प्रेम गाह, लेकिन जो सिर को काट कर रख देता है, शीश दे ले जाए राजा प्रजा जी रुचे, वो उन्मत्त हो जाता है, वो मत्त हो जाता है, एक मस्ती आ जाती, उसके रोए रोए से प्रेम झरने लगता है। मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति बुलाए, वो मुक्ति भी नहीं मांगता। वो परमात्मा से नहीं कहता कि मुझे मुक्ति दे दो, वो कहता मेरी बला से मुक्ति चाहे बाढ़ में, मुझे सिर्फ तेरा दर्शन चाहिए। भक्त मुक्ति नहीं मांगते, भक्त कहते हैं सिर्फ तेरा दर्शन हो जाए, मतवारा दीदार का, बस तेरी दीदार मिल जाए, तुझे एक बार देख लूं, भर नजर मांगे मुक्ति बुलाए। और मुक्ति की मुझे कोई आकांक्षा नहीं, इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है मुक्ति भी अहंकार का रूप हो। अक्सर होता है 100 में 99 मौके पर, जब तुम कहते हो मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो ये मैं ही है जो मुक्त होना चाहता है। तुम्हारा मोक्ष भी तुम्हारे अहंकार का ही फैलाव है। वहां भी तुम मैं को बचा लेना चाहते हो। तुम कहते हो शरीर गिरेगा, मन गिरेगा, सब गिर जाएगा, लेकिन मैं बचूंगा। उस मैं को तुमने आत्मा का नाम दे दिया है, मेरी मुक्ति। लेकिन ध्यान रखो, एक ही मुक्ति है, और वो मुक्ति है मैं से मुक्ति। मेरी कोई मुक्ति नहीं हो सकती। मैं कैसे मुक्त होऊंगा? मैं ही तो बंधन हूं। इसलिए मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। मैं का कोई मोक्ष नहीं है, मैं से मोक्ष है। इसलिए भक्त उस मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं जिसको योगी अनेक बार वंचित रह जाते हैं जिसको पाने से। क्योंकि योगी कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये मोक्ष भी मैं से ही जुड़ा लगता है, ये भी मैं की ही वासना लगती है, आखिरी वासना। कितनी ही शुद्ध, लेकिन वासना वासना है। और कितने ही स्वर्ण की बनी हो जंजीरें जंजीरें जंजीरें। कबीर कहते हैं राता माता नाम